सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में मैं Amazon प्राइम वीडियोस की नई वेब सीरीज यानी कि ब्रीथ इनटू शैडोज का एंडिंग एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये वीडियो स्पॉइलर से भरी होगी, इसलिए अगर आपने ब्रीथ इनटू शैडोज नहीं देखी है तो आप सीरीज देखने के बाद ही ये वीडियो देखें, या फिर अगर आपको इस सीरीज को देखने का मन नहीं है तब भी आप ये वीडियो आराम से देख सकते हो। इस सीरीज में टोटल 12 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 40 से 45 मिनट के आसपास है। तो ये शो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं हर एक डिटेल के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इसके बेसिक प्लॉट, इसके अलावा लास्ट एपिसोड और एंडिंग के बारे में इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। आपको वीडियो में टाइम स्टैम्प्स मिल रहे होंगे, आप जिस पार्ट में भी चाहे उस पार्ट पे स्किप कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई मैं नई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले प्लॉट के बारे में बात करते हैं। प्लॉट बेसिकली ये है कि जो अभिषेक बच्चन ने कैरेक्टर है यानी कि अविनाश, उसकी बेटी सिया को किसी ने किडनैप कर लिया है और वो 9 महीने से गायब है। तो अभिषेक बच्चन ने कैरेक्टर और उनकी वाइफ का कैरेक्टर इस सीरीज में कोशिश कर रहे होते हैं कि उनकी बेटी उन्हें मिल जाए, पर उनकी बेटी उन्हें नहीं मिलती है। इसके बाद जो किडनैपर होता है वो अविनाश और उनकी वाइफ को कॉन्टैक्ट करता है और इसके बाद उन्हें कुछ मर्डर्स करने के लिए बोलता है ताकि उनकी बेटी सिया जिंदा रह सके। तो अपनी बेटी के सेफ्टी को अश्योर करने के लिए ये कपल मर्डर्स करते भी हैं, और इन्हीं मर्डर्स के पीछे कौन है ये पता लगाने के लिए कबीर सावंत का कैरेक्टर इस सीरीज में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अभी जो कबीर सावंत का कैरेक्टर है यही बेसिकली ब्रीथ इनटू द शैडो और ब्रीथ को एक दूसरे से जोड़ता है। तो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि ब्रीथ इनटू द शैडो बेसिकली सीजन 2 है ब्रीथ का, जिसमें भी बेसिकली हम कबीर सावंत के पुलिस ऑफिसर को फॉलो करते हैं, और उस शो में या फिर मैं बोलूं उस सीजन में माधवन के कैरेक्टर को भी हम फॉलो करते हैं। तो इन दोनों शोज में ज्यादा कुछ सिमिलैरिटीज नहीं है, इसलिए अगर आपने सीजन 1 नहीं देखा है तब भी आप सीजन 2 देख सकते हो। बस जो कबीर कैरेक्टर है वही इन दोनों शोज में कॉमन है। तो चलिए अब थोड़े स्पॉयलर्स के बारे में बात करते हैं और ये बात करते हैं कि किडनैपर आखिर है कौन। तो इस शो के 5वें एपिसोड में ये रिवील होता है कि किडनैपर और कोई नहीं बल्कि अविनाश ही है, या फिर मैं बोलूं कि अविनाश नहीं बल्कि उसका अल्टर ईगो है। तो अविनाश ने ही अपनी बेटी को एक मेडिकल स्टूडेंट यानी कि गायत्री के हेल्प से किडनैप किया था। और एपिसोड 6 में ये रिवील होता है कि जो अभिषेक बच्चन का कैरेक्टर है यानी कि अविनाश, वो स्प्लिट पर्सनालिटी से सफर करता है और उसका जो अल्टर ईगो है उसका नाम जे है और वो एक पैर से लंगड़ा है। और इसी जे कैरेक्टर ने अविनाश और उसकी वाइफ को कहा था बहुत सारे मर्डर्स करने के लिए बेस्ड ऑन रावण's 10 sin। अब रावण 10 sin को इस शो में अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया गया है, जो कि मुझे लगता है कि एक वेस्ट था। इसके अलावा टू एक्सप्लेन द स्प्लिट पर्सनालिटी हमें ये बताया जाता है कि अविनाश के बचपन में वो बहुत ज्यादा ट्रॉमा से गुजरा था। इसके अलावा जे जिन लोगों को मार रहा है उन लोगों ने अविनाश के साथ या जे के साथ कभी न कभी बुरा किया। इसके अलावा जे को ऐसा लगता था कि ये सारे लोग अविनाश को ज्यादा फेवर करते हैं और जे को फोर्स करते हैं शैडोज में रहने के लिए, इसलिए बेसिकली जे उनको मरवाना चाहता था। इसके बाद चलिए फिनाले के बारे में बात करते हैं। तो शो के फिनाले में हम देखते हैं कि कबीर को, इसके अलावा अविनाश की वाइफ को यानी कि आभा को ये पता चल जाता है कि उनकी बेटी सिया और गायत्री को और किसी ने नहीं बल्कि अविनाश ने या फिर मैं बोलूं कि जे ने किडनैप किया है। इसके बाद अविनाश को पुलिस अरेस्ट कर लेती है फॉर द मर्डर्स कमिटेड। इसके अलावा आभा को कबीर बचा देता है अपने रिपोर्ट्स में झूठ लिख के, क्योंकि आभा भी इन्वॉल्व थी मर्डर्स में, पर कबीर बेसिकली आभा को इसलिए बचाता है ताकि सिया को कम से कम एक पेरेंट मिल सके। और इसके अलावा जो अविनाश या फिर जे का कैरेक्टर था उसको एक मेंटल फैसिलिटी में भेज दिया जाता है। इसके बाद हमें 3 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर जो आभा कैरेक्टर रहता है वो बेसिकली अविनाश से मिलने के लिए उस मेंटल फैसिलिटी में जाती है। इसके बाद अविनाश उसे बताता है कि वो 1 साल से जे नहीं बना है और वो सिया से मिलना चाहता है, पर आभा बोलती है कि सिया उसे नहीं मिलेगी और सिया अब उसे डरती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अविनाश से मिलने के लिए सरले का कैरेक्टर आता है, जिसको कि अविनाश एक पीस ऑफ पेपर देता है। और इसके बाद जो अविनाश का कैरेक्टर है उसको हम देखते हैं कि वो स्टेज की तरफ जा रहा है, पर वो लंगड़ाते हुए स्टेज की तरफ जाता है। इसके अलावा जो पीस ऑफ पेपर अविनाश ने सरले कैरेक्टर दिया, उस पीस ऑफ पेपर में C16 लिखा हुआ था। तो इन सब का मतलब क्या है, इनके ऊपर मेरी कुछ थ्योरीज है जिनको मैं अब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो इस शो की एंडिंग का सबसे बड़ा सवाल कि क्या जे वापस आ गया, तो यस ऑब्वियसली जे वापस आ गया है। भले ही अविनाश ने आभा को ये बताया कि वो 1 साल से जे नहीं बना है, पर एक्चुअली जब शर्ले कैरेक्टर अविनाश से मिलने आती है हम देखते हैं कि जे ने कंप्लीट टेक ओवर कर लिया है अविनाश के माइंड को। इसके अलावा वो लंगड़ा के भी चल रहा था, इससे ये कंफर्म होता है कि अविनाश अब शैडोज के अंदर है और जे ने कंप्लीट कंट्रोल ले लिया है। इसके अलावा जे जो पीस ऑफ पेपर देता है शर्ले को, उसके ऊपर लिखा था C16, और ये C16 को देखकर शर्ले स्माइल
करती है और शायद उस होटल का रूम नंबर हो जिसमें जे और सरले मिलते थे। इसके अलावा इससे हम ये भी फिगर आउट कर सकते हैं कि जे बेसिकली इस हॉस्पिटल से भागने की कोशिश कर रहा है। अब क्यों कोशिश कर रहा है ये तो मैं नहीं बता सकता, शायद अपने फैमिली और आभा से वापस से मिलने के लिए, अपनी बेटी से वापस से मिलने के लिए, या फिर सरले के पास वापस जाने के लिए। तो इस शो की प्लॉट और एंडिंग को सुनकर या फिर देखकर आपको लग रहा होगा कि ये शो बहुत ही अच्छा है, पर मुझे ये शो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि ये शो बहुत ज्यादा स्लो है। इसके 12 एपिसोड है और हर एक एपिसोड 40 मिनट के ऊपर है। इसके अलावा कुछ एपिसोड्स में हमें ना के बराबर इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो अगर ये शो थोड़ा छोटा होता तो बेहतर होता। इसके अलावा इस शो की राइटिंग भी बहुत ही बेकार है। मतलब कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो इतनी बेवकूफ वाली काम करते हैं कि आप पूछो मत। आप जब सीरीज देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा इस शो में बहुत ज्यादा मिस्ट्री भी नहीं है। एक बार जब आपको पता चल जाता है कि अविनाश का कैरेक्टर ही किडनैपर है, तब आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कि इस सीरीज के लास्ट में क्या होगा। तो पर्सनली मुझे ये शो बहुत ही एवरेज लगा। बाकी आप मुझे बताएं कि आपको ये शो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे ही मूवीज और टीवी शो से रिलेटेड एंडिंग एक्सप्लेन आपके लिए लाता रहता हूँ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।